हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ विंड्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं करंट फीलिंग पे एक क्विक रीडिंग, जिसमें हम आपकी करंट फीलिंग भी देखेंगे और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी देखेंगे कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे दोनों लोगों की। तो आइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग्स जो भी होती हैं, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, कि ये एक फ्लूइड एनर्जी होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो कहीं भी कुछ भी ऐसा बहुत निगेटिव अगर आता है तो बहुत ज़्यादा खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। और क्योंकि जो भी टैरो है वो आपकी एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं किसी चीज़ की, कि संभवतः क्या हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके लिए गाइडेंस होती है कि आप उस कंडीशन में क्या करें। ठीक है, उसको कोई भी फाइनल आपका क्या होने वाला है वो काफ़ी हद तक डिवाइन, मतलब टोटली डिवाइन पे ही डिपेंड करता है, और काफ़ी हद तक आपके अपने थॉट्स पे डिपेंड करता है, आपके अपने स्पिरिचुअल वर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जैसी चीज़ें आप लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे वही आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे ही डिवाइन से बार बार मांगिए, क्योंकि अगर आप निगेटिव रहेंगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेके आइए, और उससे पहले अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनको अपने उन डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका नाम ले लीजिए एक बारी और उन पर फोकस करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रीडिंग ले सकें, आपकी एनर्जी हमें मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रे करते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और अगर अच्छा लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी सब्सक्राइबर या जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनको लेकर के उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। उनके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर को लेकर के प्लीज़ हमें बताइए। बहुत हैवी एनर्जी है, बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि टैरो रीडिंग्स में जो भी एनर्जी होती है वो करंट फीलिंग हम चेक कर रहे हैं, तो सब तरह की एनर्जी किसी भी तरीके की आ सकती है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्टे पॉजिटिव। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो हमारे जो भी व्यूअर्स या जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको लेकर के उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या करंट फीलिंग है उनकी इस वक्त। ओवरऑल एनर्जी हमारी फोर ऑफ वेंट्स की आई है। अभी हम थोड़े से क्लैरिफायर ले लेते हैं। ठीक है, एनर्जी हैवी है। ठीक है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए, टर्न ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, टर्न ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। ओके, प्लीज डिवाइन हमें बताइए, डेथ क्यों आया है इसमें, क्या डेथ करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, डेथ क्यों आया है। ओके, और तो कोई है नहीं। ठीक है, और कुछ डिस्क्लेमर, सॉरी क्लैरिफायर और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आइए अब हम
अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ज़ोडिएक साइंस बता देते हैं। ज़ोडिएक साइंस एक्चुअली यहाँ सारे ही आए हुए हैं। वेंट्स है, कप्स है और स्वॉर्ड्स है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हमें लग रहा है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस लग रहा है। ठीक है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी पे ऑलमोस्ट सभी आए हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन 3, 4, 1 नहीं, सभी साइन आए हुए हैं। ठीक है, सभी साइन, स्पेशली हमें स्कॉर्पियन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और सारे ही साइन हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी साइंस के लिए है। तो अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक्चुअली जितनी कार्ड खराब लग रहे हैं ना उतना है नहीं। हाँ, आपके पर्सनल इस वक्त अगर उनकी करंट फीलिंग, क्योंकि हम पूछ रहे थे, सवाल हमारा ये था कि उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वो इस वक्त बहुत पेन में है। उनके घर में मे भी हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स के साथ में उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो चल रहा है। पास्ट में हो सकता है जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आई हुई है, काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या है तो बहुत कम बातचीत आपकी हो रही है और आप लोगों का कमिटमेंट इशू रहा है। हो सकता है पास्ट में अपने पार्टनर से आपने कमिटमेंट मांगा, आपका बहुत लविंग रिलेशन था। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है और एक चीज और है, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है पास्ट में किसी भी तरीके की चीजें कुछ ऐसी हुई जब आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, वो आपको छोड़ के चले गए और वो किसी और पर्सन के लिए, ऑनेस्टली उन्होंने आपको मतलब किसी और पर्सन के लिए छोड़ दिया। वो और पर्सन कोई भी हो सकता है। थर्ड फैमिली पार्टी जो है वो फैमिली भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, हम एक बार निकाल लेते हैं, क्लैरिफायर भी ले लेते हैं मैक्सिमम लोगों के लिए क्या होगा। वैसे तो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए होगी, हम एक क्लैरिफायर ये भी ले लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए यहाँ पे जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनमें मेनली सबकी अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम हमारे जो भी व्यूअर्स हमें या सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं उनके केस में, उनके पार्टनर और उनके बीच के केस में थर्ड पार्टी कौन है, ये कौन है ये थर्ड पार्टी। मेन पैसा। ठीक है, आप लोगों के केस में, ज्यादातर लोगों के केस में मुझे ये लग रहा है, हो सकता है फैमिली का यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है सच, लेकिन फिर भी काफी हद तक मुझे ये लग रहा है कि ये पैसा एक रीजन रहा है आप लोगों के बीच में। काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैरिड है तो उस कंडीशन में आपकी किसी तरीके की या तो इन लॉज वगैरह ने, या तो जो भी है पैसा एक इशू रहा है, स्टेटस का एक इशू रहा है आप लोगों के दोनों के बीच में, या आप जो भी है मतलब मैरिड है या अनमैरिड है कोई भी है। ठीक है, दोनों ही ज्यादातर लोगों के लिए चीज होगी कि आपके बीच में पैसा एक इशू रहा है, या तो आपकी फैमिली शायद आप उतना कैपेबल नहीं थे आपके पेरेंट्स देने के लिए, या आप उतने रिच नहीं थे जितने कि आपके पार्टनर की फैमिली, और वो शायद डाउरी चाहते थे आपसे जो आप उन्हें नहीं ऑफर कर पाए। ठीक है, और उनको कोई दूसरा ऑफर मिला, थर्ड पार्टी हो सकता है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई ऐसी रही हो जो ज्यादा आपसे रिच थी, जो ज्यादा रिच थी, उसके पास ज्यादा पैसा था, इस चक्कर में वो वहां पे चले गए। ठीक है, उसके साथ चले गए, लेकिन अब अपने उसी डिसीजन की वजह से आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है। ठीक है, टर्न ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन आई हुई है। टेन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि वो अब आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों, हो सकता है काफी सारे लोग हमारे ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स भी आया है और 2 ऑफ कप्स भी आया है, दोनों ही कार्ड है। तो काफी सारे लोग हमारे जो है वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट हो सकते हैं, होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे, 80% लोग वही होंगे। तो आपके केस में क्या हुआ है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको किसी वजह से धोखा दिया, आपसे दूर गए। अब हो सकता है उनको ये चीज डिवाइन की तरफ से कर्मा मिला, हालांकि कर्मा जैसा कार्ड यहाँ पे नहीं आया है, गिल्ट और रिग्रेट का ही कार्ड यहाँ पे है बेसिकली। तो आपके पार्टनर को जो है वो अपनी गलती का एहसास हो रहा है और अब उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की कि उन्होंने आपको तकलीफ दी। आज उनको ऐसे लग रहा है कि जिस थर्ड पार्टी की बातों में आके उन्होंने आपको छोड़ा था, उस थर्ड पार्टी ने उनको बेस्ट स्टेप किया है। उन सब लोगों ने, शायद थर्ड पार्टी में कई सारे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। पैसा मैन यहाँ पे रीजन रहा है। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि उनको तकलीफ हो रही है, कि उनको भी बैक स्टेप किया गया है, उनके इस रिश्ते को खत्म किया गया है। ठीक है, वो अब इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ में है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत घाव दिए गए हैं, उनसे आपकी बातचीत बंद कराई गई। हो सकता है लोगों ने जानबूझ के आपकी बात बंद कराई हो, इसलिए उनके कहने में आके आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और आज उन्हें इसी बात की तकलीफ हो रही है कि वो आपको अपना प्यार ऑफर नहीं कर पाए और आपसे बातचीत बंद कर दी उन्होंने।
आपसे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि उन्होंने आपसे बात भी खत्म की और उन्होंने आपको जो प्यार भरा कप वो ऑफर करना चाहते थे वो ऑफर भी नहीं आपको कर पाए। इस वजह से उनको आज बहुत तकलीफ हो रही है और अब वो आपसे वापस बात करना चाहते हैं और आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्यार खत्म, क्योंकि देखो हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स के ठीक नीचे हमारा 2 ऑफ कप्स आया है। फिर इसके जो क्लैरिफायर में भी हमारा 8 ऑफ वेंड्स एंड किंग नाइट ऑफ कप्स आया है। मतलब वो आपकी तरफ ये प्यार भरा कप लाना चाहते थे, लेकिन पैसे को इशू बना के उन लोगों ने आपसे आपके पार्टनर को दूर कर दिया। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, जितना आप करते हैं उतना ही, क्योंकि उनके माइंड में भी अब शादी है, उनके माइंड में अब ये है कि वो शादी का नाम की कारण, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी हमारी 4 ऑफ वेंड्स की आई है, मतलब वो अब मैरिज करना चाहते हैं। और अब वो उन्होंने आपका कप नहीं लिया, लेकिन हो सकता है पास में उन्होंने आपका कप नहीं लिया तो उन्हें कई सारे ऑफर दिए गए, हो सकता है तो उन्होंने उन चीजों में वो चले गए, लेकिन जो भी उन्होंने किया, ठीक है, उस वजह से उन्हें आज बहुत तकलीफ हो रही है। अगर वो थर्ड पार्टी में भी गए थे तो थर्ड पार्टी ने भी उनको पेन दिया है। ठीक है, जिस पैसे के लिए वो थर्ड पार्टी के पास गए थे, उस थर्ड पार्टी ने ही उन्हें उसी पैसे के लिए शायद उनको उसी तरीके से ट्रीट किया है जैसे वो आपको ट्रीट करके गए। तो फाइनली आज उन्हें अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है और बहुत तकलीफ है। उनकी रातें हैं जो वो स्लीपलेस हो रही हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। अब वो डिसाइड कर चुके हैं, वो उनको ये हो गया है कि वो आपका ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं और अब वो इस इंतजार को खत्म करना चाहते हैं, अपनी स्लीपलेस नाइट को खत्म करना चाहते हैं, तकलीफ को खत्म करना चाहते हैं और अपने प्यार के पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, खुद को स्टेबल करके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो कि आपके पार्टनर जो थे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो इसलिए आपको उनके पास जॉब नहीं था या जो भी था, इस वजह से आपके पेरेंट्स ने हो सकता है इस रिश्ते को मना कर दिया हो। तो उस कंडीशन में भी अब वो स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, और अब वो अपने वापस एक स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, एक अच्छा सा एक पेंटिकल, मतलब एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं और आपको वो ऑफर करना चाहते हैं। क्योंकि पेज की एनर्जी हमारी काफी आई है, तो हो सकता है आप लोगों में एक एज गैप हो सकता है, आपके पार्टनर काफी इमेच्योर हो सकते हैं, ये चीज हो सकती है। पैसे को बहुत ज्यादा पकड़ते थे, क्योंकि देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, पैसा बहुत मैटर, मैक्सिमम लोगों के लिए एक चीज मैटर करेगी कि यहाँ पे पैसा। कोई भी थर्ड पार्टी आई है तो थर्ड पार्टी भी प्यार नहीं था, पैसा ही वहां पे रीजन था। और फैमिली ने, अगर कहीं बीच में फैमिली आई है, दोस्त आए हैं, कोई भी आया है, उस कंडीशन में पैसा ही आपके केस में मेन इश्यू था आपके केस में। ठीक है, आपके पार्टनर भी हो सकता है थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, उन्होंने प्यार को ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने पैसे को पकड़ के रखा हुआ था। ठीक है, इसमें 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, तो होपफुली आपको कार्ड सारे दिख रहे हों। ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको पैसे को उन्होंने ज्यादा वरीयता दी आपके कंपैरिजन में, उन्होंने प्यार को कुछ नहीं समझा। ठीक है, आपने जो ये 4 ऑफ कप्स उनको ऑफर किया था, उनको 4 ऑफ कप्स समझ में नहीं आया, उनको 4 ऑफ पेंटिकल समझ में आया। ठीक है, पैसा समझ में आया और आज वही उनके पेन, उनकी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण है। वो आज वो बहुत 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 दुखी है, उनकी स्लीपलेस नाइट है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स आता है, 9 दिखाता है किसी भी चीज के एंडिंग को दिखाता है। ठीक है, एंडिंग, और एंडिंग के ही साथ में आपका डेथ का कार्ड आया है। ठीक है, 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। कंप्लीशन मतलब अब उन्होंने दुख बर्दाश्त कर लिया, अब वो इस दुख को खत्म करना चाहते हैं। ये कंप्लीशन हो गया। 10 और 9 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कंप्लीशन को शो करता है, कंप्लीट हो गया। और अपने इस इंतजार को, जो दर्द उन्होंने आपके इंतजार में जो उन्होंने स्लीपलेस नाइट अपनी की है, उसको डेथ करना चाहते हैं, वो उसे खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, ये आए थे हमारे क्लैरिफायर में इसके। दूसरी चीज 10 ऑफ सॉर्ड्स जो आया हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, अब वो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये होता है एंडिंग का नंबर, सॉरी ये होता है कंप्लीशन, मतलब अब खत्म, अब कंप्लीशन जो भी था, वो एक साइकिल जो थी वो कंप्लीट हो गई, अब वो उसको खत्म करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेकर के आना चाहते हैं और आपको अपना स्टेबल प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, जो कि वो पास्ट में छूट गया था। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो पेज, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वेंड्स दोनों ही है यहाँ पे आए हुए हैं। तो उस कंडीशन में उनको क्या लग रहा है कि वो थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी एज कम रही हो या उनका मेच्योरिटी लेवल कम रहा हो। ठीक है, वो एज गैप आप लोगों में हो सकता है इस चीज का, तो उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने अपना गेम खेला है या जो भी चीज रही, या वो खुद भी नहीं समझ पाए कि उनके लिए जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी होता है। कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटीज, एक्चुअली जिस तरीके की फैमिली में हमारे होते हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, उनको बताया ही इस तरीके से जाता है कि पैसा ही सब कुछ है जीने में, तो वही चीज शायद उनके माइंड में रही और उन्होंने उस वक्त पैसे को चुना प्यार के ऊपर। तो अब
तो अब उस मैच्योरिटी जो उन्होंने अपना इमेच्योर डिसीजन पास्ट में लिया उसकी उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है, लेकिन अब वो बहुत रो रो के थक चुके हैं और अब वो इस चीज का एंड करना चाहते हो, आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हो। वो आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड काफी कुछ शो करता है। इसमें एक ये भी हो सकता है कि कोई मदर इशू रहा हो किसी में, हालांकि मून का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ मदर भी है, ठीक है, तो इस तरीके की वो इस कंडीशन में आपको देखें। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो अब आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप हर तरह से सेटल्ड है, एक अच्छी मदर भी है आप, या वो ये देख रहे हैं कि वो आपको अपने बच्चों की मदर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें वो आपकी तरफ, क्योंकि पेज ऑफ वेंट्स हमारा इसके ठीक नीचे आया है, तो इसलिए वो आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, द एम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ओवरऑल एनर्जी, काफी खूबसूरत एनर्जी थी ये। चलिए अब हम फटाफट से निकालते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं अब हम आपकी एनर्जी और देख लेते हैं फटाफट, ताकि ये समझ में आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या। एक बार मैं कार्ड को थोड़ा सा डिवाइड कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर या जो भी व्यूअर्स हमारे हमको देख रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है, वो इस वक्त क्या चल रहे हैं, उनके माइंड का स्टेटस इस वक्त क्या है। प्लीज डिवाइन हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग हमें बताइए। आप इस वक्त ठीक मूड में हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेन है आपको भी। ओवरऑल आप जो भी है, जो भी ऊपर से तो दिखने से ऐसे लग रहा है कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप, इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद कर रहे हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक ऑफर लेकर के आए और जल्दी लेकर के आए, ठीक है। दूसरी तरफ आपको पेन भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी केस में भी आया है। आप भी कहीं ना कहीं अंदर बहुत हर्ट है, क्योंकि आपको भी दिल में कहीं ना कहीं इस चीज का दर्द है, आपको चीट किए जाने का, बैक स्टेप किए जाने पर, क्योंकि शायद आपने इस रिश्ते पे बहुत भरोसा किया था और आपका भरोसा तोड़ा गया। थर्ड पार्टी जहां भी आती है ओब्वियसली पेन ही होता है। तो आप इस कंडीशन में है, पेन आपको भी है अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है, बट ओवरऑल जो आप दिखा रहे हो वो ये दिखा रहे हो कि आप खुश हो, ठीक हो, सेटल्ड हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, आप ये दिखा रहे हो। दूसरी तरफ आप हैंगमैन हो, आप कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले रहे हो, आप बस अपनी जगह पे हो, लेकिन आप सोच रहे हो चीजों के बारे में, आप काफी इंट्यूटिव हो रहे हो, आप अपनी अंतर की हो सकता है काफी सारे लोग ये भी हों कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए हैं, ऑब्वियसली आ ही गए हैं, तभी आप टैरो रीडिंग तक पहुंचे हैं यहाँ पे। तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आप हैंगमैन पोजीशन में हैं, जहां पे आप स्टक हैं, जहां पे आप गुड बैड दोनों चीजों के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा और बुरा दोनों चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, और कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, आप जस्ट वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर जो है वो जल्दी ही आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के, ऑफर लेकर के आपकी तरफ आए, ठीक है, और आपको इस तकलीफ दर्द वाली सिचुएशन से निकाल के आपको बाहर निकालें, आपको बाहर अपने साथ लेकर के जाएं, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन आपकी दिखाई दे रही है। तो अभी आपसे अगर ये रीडिंग, आपकी करंट फीलिंग अगर ये है तभी आपकी ये रीडिंग है, अदरवाइज आप कोई दूसरी रीडिंग देख लीजिए, फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग इस वक्त क्या है एक दूसरे के लिए, रिश्ते को लेके आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन, ओफो बड़ी जल्दी हो रही है, क्या बात है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक्चुअली परेशान है। प्लीज डिवाइन हमें बताइए इस वक्त इन
इन हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर, उन दोनों की म्यूचुअल फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं, उनकी और उनके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर के म्यूचुअल फीलिंग क्या है। बड़ी हैवी एनर्जी है भाई साहब, क्या बात है। ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है। आप भी हर्ट हैं काफ़ी, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों ये सिचुएशन ये आपकी लग रही है, आपकी से रीडिंग ये वाली आपकी कंडीशन है, पर आपके पार्टनर को सच में ऐसा लग रहा है क्योंकि शायद आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप दोनों को ही कहीं ना कहीं कोई आपके पर्सन भी नहीं ले पा रहे हैं, आपके पर्सन एक्शन आपकी तरफ ले नहीं पा रहे हैं और आप ले नहीं रहे हो, आप जस्ट वेट कर रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी कुछ शायद इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर चुके थे और जो अब आप और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। इस वजह से आप दोनों की ही सिचुएशन, क्योंकि आप भी बहुत हर्ट हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है, बहुत पेन है और उनको भी ये लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। आप ये सोच रहे हो, देखिए बाहर लोग हैं जो बात कर रहे हैं इस रिलेशन के बारे में, लेकिन आप आइसोलेट होकर के आप और आपके पार्टनर दोनों ही लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हो और सारी चीजें जो भी हुई हैं, किस तरीके से आपका रिश्ता खत्म हुआ, कैसे चीजें हुई, ठीक है, लोगों की बातों में आकर के किस तरीके से चीजें हुई, उन सब चीजों के बारे में। करेंट एनर्जी आप दोनों की इस वक्त ये है म्यूचुअल कि आप दोनों ही अपनी अपनी चीजों के बारे में सोच रहे हो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उनके बारे में सोच रहे हो, दोनों ही बहुत हर्ट हो, दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है ये पूरी तरीके से, ठीक है। और ये खत्म होने की कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की ज्यादा लग रही है, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये फियर आ रहा है कि आपके पार्टनर, ज्यादातर लोगों को ये चीज लग सकती है कि ये रिश्ता खत्म हो गया है क्योंकि जिस तरीके की चीजें कहीं ना आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, तो आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को वापस अपनी जिंदगी में लेने के लिए आप सोच रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो आप भी शायद, मेरे ख्याल से इस रिश्ते को लेके म्यूचुअल जो आपकी फीलिंग है वो वही है। कई बार क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को मॉक कर लेते हैं अपनी, कुछ ज्यादा ही उन चीजों के बारे में, नहीं ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली हमारे अंतर में कुछ और चल रहा होता है। तो अंतर में जो कंडीशन है वो ये है कि इस वक्त आप इतने पेन में हैं, तकलीफ में हैं, अंदर ही अंदर कहीं से, बेशक आप ऊपर से सेलिब्रेशन शो कर रहे हैं, पर ये आपकी भी एनर्जी और आपके पार्टनर की तो है ही, वो तो बहुत बुरी हैवी एनर्जी में है ही, आपकी एनर्जी भी इस वक्त यही हो रही है, उनके ऊपर थर्ड पार्टी हावी हो रही है, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम। आपके ऊपर थर्ड पार्टी का कोई इशू नहीं है, बट आपकी कंडीशन ये है कि आपको पास्ट में इतना धोखा मिला है कि आपका इस रिश्ते से भरोसा उठ गया है। तो एक्चुअली अब आप भी बहुत डेस्परेट नहीं हो इस रिलेशन के लिए, आप भी ये चाहते हो कि अब क्योंकि आपको बहुत तकलीफ दी गई है तो आप भी अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो, आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो और यही है आपकी ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या आप उनको क्या गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। ये कार्ड जब मैंने रीडिंग पेपर और ये उठाए थे तब भी आया था लव वाला। चलिए इतने काफी है। सबसे पहले आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत क्यूट लगते हो। दूसरी चीज यही वाला कार्ड में बता रही थी, लव जो आया था, ये मैंने जब उठाया था तब भी अपने आप से पॉप आउट हो गया था। तो लव है, आप लोगों का म्यूचुअल लव है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन है आपका, तो लव तो है ही यहाँ पे, ठीक है। फेथ, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते में फेथ रखिए क्योंकि ये म्यूचुअल लव है और ये कहीं नहीं जाएगा, परेशान नहीं होइएगा बिल्कुल भी। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। आपका हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया था, वो भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को ही शो करता है। तो आप अपने रिश्ते में फेथ रखिए, ठीक है, अपने प्यार में भरोसा रखिए और मैनिफेस्ट कर। लव, फेथ एंड मैनिफेस्टेशन सीक्वेंस में आए हैं, ठीक है। आप दोनों का बहुत प्यारा सा क्यूट लव है, आपको फेथ रखने की जरूरत है और आप मैनिफेस्ट करते रहिए। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड,
समझने की कोशिश करिए, वो सच में बहुत प्रॉब्लम में है। ब्रेव बनिए, ठीक है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है ब्रेव बनिए। आप सभी पेन में है, 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी भी एनर्जी है, तो डिवाइन आपसे कहना चाहती है ब्रेव बनिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत उन्हें सेक्सी लगते हो, ठीक। डोंट इग्नोर, शायद मैंने जैसे कहा ना कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो अपना, जो भी है आप पेन में हो लेकिन आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, और आप पार्टी दिखा रहे हो कि आप बहुत पार्टी वार्टी कर रहे हो, खुश हो। तो आपके पार्टनर, आप उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं डोंट इग्नोर, ठीक है। और ये डिवाइन की तरफ से अगर हम ले तो डिवाइन आपको हो सकता है कुछ साइन दिखा रही हो, आपको कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखा रही हो, किसी तरीके के फेदर्स और बटरफ्लाइज वगैरह आपको दिख रही हो, तो आप उनको डिकोड करने की कोशिश करिए, उनके हिसाब से चलने की कोशिश करिए, जो मॉडिफिकेशन है उनको करने की जरूरत करिए। तो जो साइन आपको मिल रहे हैं उन साइन को इग्नोर मत करिए, डिवाइन की तरफ से हो सकता है। दूसरी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से अगर हम इसको लेंगे तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर मत करिए, ठीक है। कैन आई कॉल यू, वो आपसे जैसे आपसे कॉल करना चाहते हैं, तो इवेंट्स का कार्ड आया था हमारा, तो वही कैन आई कॉल यू, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फॉरगिव, ठीक है। आप डिवाइन की तरफ से, डिवाइन भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में शायद माफी की जरूरत है, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर अपनी मैच्योरिटी में आकर के गलत डिसीजन लिया पास्ट में, लेकिन आज उनको रिग्रेट है, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आपको उनकी तरफ जाना नहीं है, ठीक है। आपको अपनी आइडेंटिटी, आपका जो सेल्फ स्टीम है उसको मेंटेन करके रखना है, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है। लेकिन अगर ये क्योंकि आपके म्यूचुअल लव है और ये डिवाइन की तरफ से, तो कई बार थर्ड पार्टी या जो भी सिचुएशन होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। शायद उस वक्त आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में आते तो वो शायद वापस चले जाते, या कुछ ना कुछ चीजें, रिश्ता उतना खूबसूरत नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कुछ सीखना होगा आपको भी और उनको भी, ठीक है। क्योंकि जब ये सोल जर्नी होती है, सोल जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ये हमें सिखाने के लिए आती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने आप को देखिए, आप भी ग्रो किए हैं, आप टैरो रीडिंग तक आए हैं, तो आपने भी स्पिरिचुअलिटी को लिया है, आप भी स्पिरिचुअल हुए हैं, आपको इन चीजों में फेद हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें मान रहे हैं तो आपके अंदर भी ग्रोथ हुई है, उस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। बहुत बुरा नहीं मानिए, क्योंकि जो चीजें डेस्टाइंड होती हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती है, सोलमेट जर्नी होती है, ये डेस्टाइंड होती है, डिवाइन की तरफ से होती है। स्पेशली ट्विन फ्लेम की वाइब्स बहुत है इस रीडिंग में, तो वो आसान नहीं होती है। तो इसलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो भी चीजें हुई वो डिवाइन की तरफ से हुई, उसमें बहुत ज्यादा दोष आपके पार्टनर का भी नहीं है, ठीक है। तो उनको फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है, उनको माफी दे दीजिए उस चीज की। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर वो मांगते हैं तो, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, एक सॉन्ग आया है जो आपके पार्टनर, और ये इस वक्त की रीडिंग के ऊपर सूट भी बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, ये गाना जरूर सुनिएगा, हो सकता है इसमें कोई आपके लिए मैसेज हो उनका। चीटिंग, ऑब्वियसली बात है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 3 बार कार्ड रीडिंग में आया, आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल सभी में आया है। चीटिंग का कार्ड है ये, ठीक है। तो चीटिंग तो हुई है, पैसे के लिए चीटिंग हुई है, और हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली या उन लोगों ने भी आपको दूर कराने में, जो लोग बीच में थर्ड पार्टी रहे, थर्ड पार्टी ने भी चीटिंग करी हो, ठीक है। आपका गलत इमेज उनको बनाया गया हो। कमिंग सून, वो आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वापस। एक चीज मेरे माइंड में आई थी, मैं और निकालूंगी कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये और निकाल लेते हैं फटाक से। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, हम सिर्फ 3 कार्ड निकालेंगे। इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? 2 या 3 कार्ड ही हम निकालेंगे, ठीक है। दैट्स गुड। क्वीन ऑफ वेंड्स, ठीक है। आप, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्वीन ऑफ वेंड्स की पोजीशन में आप आइए, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो जरूर लेंगे, इस रिश्ते में स्टैंड जरूर लेंगे, और आपकी एक कंप्लीट फैमिली होगी, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 10 ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल आया है, 4 ऑफ वेंड्स आया है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, बहुत प्यारी रीडिंग है ये, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपकी फैमिली जरूर कंप्लीट होगी, ठीक है। और यही मैनिफेस्ट करिए कि ये फैमिली आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो और क्वीन ऑफ वेंड्स की पोजीशन पे रहिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और पॉजिटिव रहिए। तो यही थी हमारी प्यारी सी, खूबसूरत सी, स्वीट सी रीडिंग, ठीक है। थोड़ी सी हैवी एनर्जी है बट ओके।
डिवाइन जर्नी है ये। तो आप अपने इस वक्त आपके पार्टनर नो डाउट बहुत ज्यादा पेन में है, तो किसी तरीके का गुस्सा मत शो करिए और उनको किसी भी तरीके की नेगेटिव वाइब्रेशंस मत भेजिए उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन में है। ठीक है, तो आपके लिए ये वही चीज है, डिवाइन का भी मैसेज आपके लिए यही था कि आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। सेकंड चीज, आप अपने ऊपर बैलेंस करिए, आप मेडिटेट करिए, तो आपकी अपनी हीलिंग भी होगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज होती है कि जब आप खुद को हील करेंगे तो आपके पार्टनर की हीलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आप खुद पे फोकस करिए, अपने आप को क्वीन ऑफ वंड्स की पोजीशन में लेकर के आइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दीजिए और एकदम अच्छे से हैप्पी रहिए। आपकी ये फैमिली जरूर बनेगी। ठीक है, इस यही पॉजिटिविटी आप अपने अंदर मैनिफेस्ट करिए। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर नहीं आने दीजिए। और कोई भी साइन आपको किसी भी तरीके के दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो उनको फटाफट आप डिकोड करिए, गूगल पे जाकर सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए और उनके अकॉर्डिंग अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आइए। और आपकी डिवाइन टाइमिंग आने पे आपकी रीयूनियन पक्का होगा। रिकंसिलेशन आप लोगों को इसमें जो भी रीडिंग थी, इसमें रिकंसिलेशन वाइब्स काफी थी। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से शायद थर्ड पार्टी के साथ उनका जो भी उनकी फैमिली है, जो भी है, कहीं पे भी है, उनके अब क्योंकि वो अपनी जो आप लोगों के बीच का सेपरेशन है उसको डेथ करना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों को कोई भी मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई भी गुड न्यूज आपकी तरफ आ सकती है। तो बी पॉजिटिव, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करिए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।